हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्शन कमीशन के ऊपर। और इलेक्शन कमीशन जो है ये पार्ट 15 में आता है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि ये कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, 324 से लेकर के 329 आर्टिकल में इलेक्शन कमीशन के बारे में बताया गया है। अगर हम बात करें कि इलेक्शन कमीशन एस्टेब्लिश कब हुआ था, तो ये एस्टेब्लिश हुआ था 25 जनवरी 1950 को। और इसी दिन को हम वोटर डे के नाम पे भी सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। वोटर डे कब मनाया जाता है? 25 जनवरी 1950 को। क्यों? क्योंकि इस दिन इलेक्शन कमीशन जो है वो एस्टेब्लिश हुआ था। इसमें आर्टिकल 324 क्या कहता है? ये कहता है कि ये जो इलेक्शन कमीशन जो है ये एक परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। ये परमानेंट संवैधानिक बॉडी है, ये कहता है हमारा आर्टिकल 324। और इसके बाद अगर हम बात करें कि इसके टोटल मेंबर कितने होंगे, तो एक होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दो होंगे इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। एक चीफ होगा तो दो अदर मेंबर भी होंगे, ठीक है। टोटल कितने होंगे? 3 मेंबर। उसके साथ अगर हम बात करें चीफ इलेक्शन कमिश्नर का समय जो है, या तो वो 6 साल तक अपने इलेक्शन कमिश्नर रहेगा, या उसकी एज 65 ईयर तक जब हो गई तब वो रिटायर हो जाएगा। ओके, सिंपल सी बात है कि अगर वो 50 साल की एज में इलेक्शन कमिश्नर बनता है तो 56 की एज में वो रिटायर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वो 61 की एज में बनेगा तो 65 में ही उससे जब उसका पीरियड 4 या 5 साल का होगा तब भी उसको रिटायर होना पड़ेगा, क्योंकि वो 65 ईयर का हो जाएगा। ओके, या तो वो 6 साल होगा या तो 65 ईयर एज का होगा तब उसे रिटायर होना पड़ेगा। उसके बाद इलेक्शन कमिश्नर का जो टेन्योर कितना है? 6 साल या 62 ईयर। ओके, चीफ इलेक्शन कमीशन का समय जो अलग है और इलेक्शन कमिश्नर का जो टेन्योर जो है वो अलग है। ओके, और उसके बाद अगर हम बात करें कि जब इलेक्शन कमीशन बना था तब ये सिंगल मेंबर बॉडी था, ठीक है। उसके बाद अक्टूबर 1993 में ये 3 मेंबर बॉडी बना, ठीक है। पहले इसमें एक ही मेंबर था, लेकिन अक्टूबर 1993 में ये 3 मेंबर बॉडी बना। ओके, चलिए तो अब हम देखते हैं इसका एम क्या है। ओके, सबसे पहले टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ठीक है। फ्री और फेयर इलेक्शन होने चाहिए देश में। कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसीज का कितना एरिया है ये कौन डिसाइड करेगा? ये इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा, ठीक है। उसके बाद जो लिस्ट होती है वोटर्स की उसको प्रिपेयर करने का काम इलेक्शन कमीशन का होता है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ये देखता है कि ये पॉलिटिकल पार्टी वैलिड है, इलेक्शन लड़ने के लायक है, वैलिड है या नहीं है, ठीक है। ये काम भी किसका होता है? इलेक्शन कमिश्नर का होता है। ओके, तो ये थे एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इलेक्शन कमीशन। आइए तो आगे चलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि पहला चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन था, तो वो था सुकुमार सेन। ओके, तो आज के लेक्चर में फ्रेंड्स इतना ही। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्शन कमिश्नर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अगर आपको मेरी पॉलिटी की सभी वीडियो देखनी है तो प्लेलिस्ट में जाइए, तो वहाँ पे जितनी भी वीडियोस मैंने आज तक बनाई हैं, ठीक है, 50 या 55 तक की वीडियो अपलोड की है मैंने। ओके, उसको देखिए, तो उसके बाद जो भी आगे कंटिन्यू हम जो चल रहे हैं पूरी पॉलिटी को खत्म करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।